लेकिन न तो वो विमान को देख पाते हैं, न ही विमान में बैठे लोग उन्हें, और इस बात से वो और परेशान हो जाते हैं। मैं बुरी तरह हताश हो चला था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या वाकई कोई विमान मेरी तलाश में आया था या मैंने भ्रम का शिकार होकर विमान की आवाज सुनी थी। मुझ पर एक ऐसी निराशा छाने लगी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं सकता था। मैं अपाहिज हो चुका था। विमान की आवाज दूर होती चली गई और पीछे छोड़ गई ग्रेग के लिए उस जंगली इलाके में अकेले रात बिताने की एक डरावनी संभावना। सुबह होने तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और एक जीव विज्ञानी होने के नाते मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि किसी भी जंगल में रात का वक्त बेहद खतरनाक होता है। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। मेरी टांगों के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियां अपने आप सिकुड़ने लगी। उनकी वजह से मेरी टूटी हुई हड्डियों के नुकीले सिरे मांसपेशियों में चुभने लग गए और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी टांगें फट पड़ेंगी। ग्रेग की टांगों में खून का बहाव कम हो जाने से उनकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगी है, जिससे उनमें जबरदस्त मरोड़ उठने लगे हैं जिन्हें वो चाहकर भी नहीं रोक सकते। यही वजह है कि उनकी टांगों में भयंकर दर्द की लहरें पैदा हो रही हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मुझे ऐसे दर्द का सामना करना पड़ेगा जिसे बर्दाश्त करना मेरे लिए इतना मुश्किल होगा। ग्रेग रेसमसन पिछले 12 घंटे से अफ्रीका के जंगल में पड़े हैं। हालांकि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे बुरी रात अभी बाकी है। मेरी टांगों में उठने वाली मरोड़ खत्म हो चुकी थी और मैं सोचने लगा था कि क्या अब मेरी जिंदगी वाकई जीने के काबिल है। मैंने महसूस किया कि मुझे अब ये फैसला करना ही होगा कि मैं जीना चाहता हूं या मरना चाहता हूं। खैर, मैंने एक अच्छी जिंदगी जी थी और अचानक कुछ देर के लिए मुझे लगा जैसे मैं खुद से पूरी तरह संतुष्ट हूं। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं जब चाहे अपनी परेशानियां भूल सकता हूं। फिर एकदम से मुझे लगा कि अब भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बस उसी पल से मैंने सोच लिया कि हिम्मत नहीं हारनी है। मुझ में एक नई शक्ति का संचार होने लगा और मैंने ये फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं यहां से निकल कर रहूंगा। और अगर नहीं निकल पाया, मुझे यहीं मरना भी पड़ा, तो भी जिंदगी के आखिरी पल तक मैं लड़ता रहूंगा। रात होते ही खोजी दल वापस आ जाते हैं, लेकिन ग्रेग के दोस्त पीटर प्लिंस्टन अब भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अफ्रीका के जंगलों में रात बहुत जल्दी हो जाती है और अंधेरा आप पर हावी होने लगता है। ऐसे में अपने डर पर काबू रख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि ग्रेग जैसा आदमी भी उस डर से अछूता नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे पता था कि रात होते ही जंगली जानवर शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। मैं नहीं जानता था कि ग्रेग जिंदा है या मर चुका है, और अगर जिंदा है तो किस हालत में होगा। कभी कभी तो मैं ये मानने लगता था कि काश वो मर ही गया हो, ताकि उसे जंगल के भयानक रात का सामना न करना पड़े। अब मैं सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। मैं चाहता था कि रात जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। मैं बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, लेकिन वक्त जैसे ठहर गया था। एक बार तो मुझे लगा कि जैसे सुबह के 3 बज गए हों, लेकिन जब घड़ी देखी तो सिर्फ 1 बजा था। रात वाकई लंबी होती जा रही थी। अंधेरे में ग्रेग को ढूंढने की नाकाम कोशिश के बाद जब पीटर वापस आते हैं तो देखते हैं कि किसी को भी ग्रेग के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। उनका ख्याल है कि कल सुबह ग्रेग को ढूंढने जाने का कोई फायदा नहीं। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि शायद वो ठीक कह रहे हैं, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं जानता था कि ग्रेग इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं भी हार नहीं मानूंगा और उसे ढूंढ कर ही रहूंगा।
मैं पायलट और दूसरे लोगों से बात करूंगा कि वो कम से कम कल सुबह के लिए तैयार हो जाएं। शुक्रिया। ग्रेग खुद को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले हैं, जख्मी हैं और ऊपर से वक्त भी रात का है। मैं जानता था कि मैं अपना दिमागी संतुलन खोने लगा हूं। मैं सिर्फ सुबह होने का इंतजार कर रहा था और मना रहा था कि सूरज जल्दी से निकल आए। फिर मैंने उस रात की सबसे खतरनाक आवाज सुनी। लकड़बग्घों के चलने की आवाज सब जानवरों से अलग होती है। आप उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकते। वो आवाज मेरे पीछे से आ रही थी, जो मेरे लिए सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि मैं उधर से होने वाले हमले से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। लकड़बग्घे शिकार तो करते ही हैं, दूसरे जानवरों का बचा खुचा भी नहीं छोड़ते। वो शिकार का हर हिस्सा चबा जाते हैं, यहाँ तक कि दांत भी। मैं उनकी ताकत के बारे में अच्छी तरह जानता हूं। उनके जबड़े सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो किसी भी जानवर की हड्डियां तक चबा सकते हैं। पर मैं हार नहीं मान सकता था, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। वो लकड़बग्घा लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा था। ग्रेग के बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद है कि उनके जिस शोर से शेरनी भाग गई थी, उससे ये लकड़बग्घा भी भाग जाए। मैं जानता था कि मुझे वो शोर बिल्कुल आखिरी वक्त पर करना है। शोर करने से पहले मैं उसके बिल्कुल पास आने का इंतजार कर रहा था। लग रहा था जैसे वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा। और फिर उसके पैरों की आवाज मुझसे दूर होती चली गई। मुझे याद है कि उसके बाद मैं काफी देर वहीं पड़ा रहा। मैं सोच रहा था कि क्या कोई और जानवर भी मेरा शिकार करने वाला है। आखिर मैं किस किस को इस तरह डरा पाऊंगा। मैं दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुका था। पीटर सारी रात सो नहीं पाए। पौ फटने से कुछ ही देर पहले खोजी दल अपनी तलाश पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं क्षितिज पर नजरें गड़ाए सूरज निकलने का इंतजार कर रहा था। उस दिन सूरज का निकलना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी रोशनी में मुझे आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही थी और उसकी गर्माहट में एक नई उम्मीद। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करने लगा और फिर वो क्रूर सच्चाई मेरे सामने आ गई कि वो सूरज, वो जलता हुआ आग का गोला कुछ ही देर में मुझे झुलसा